और देखो अंधभक्त 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 गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया। अबे कंजरवाल के चाटुकारों, तुम अपनी औकात तो संभालो। तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो? तुम अरविंद केजरीवाल को तुम सपोर्ट करने में अपने सारा जो तुमने नियति, अपनी ईमानदारी सारी जो बेच खाई है, कुछ शर्म हो तो जाके उसी जमाना में डूब मर जाना। देखो सीट पे जो बढ़िया काम करता रहेगा वो सीएम आवास में बैठेगा। तो अरविंद केजरीवाल को मालूम है अब पिछवाड़े पर लात पड़ने वाली है, तो क्यों ना नेक काम करके ही शहीद हो जाएं। दो भाई तो बैठे ही हुए हैं। जब दो यार बैठेंगे, जब तीन यार मिल बैठेंगे एक साथ, सत्येंद्र जैन, सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, तब चलेगा ब्लेंडर स्प्राइट का टकाटक मामला। समझ रहे मेरी बात? आपको डीटीसी में महिलाएं फ्री, कोई किराया नहीं है, बिजली फ्री, पानी फ्री। ये सीएम आवास भी उन्होंने भाजपा के लिए एकदम फ्री 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 बनाया है। भाजपा का सीएम जब उस सीएम आवास में बैठेगा तो उसको कोई 1 रुपये का कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल का ये योगदान पूरी दिल्ली वासी, पूरे भारतवासी ये कभी भूलेंगे नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, खाएंगे चप्पल और जूते, फिर भी सीएम आवास में हम बैठेंगे। तो ये हैं अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल, अगर आप किसी गलतफहमी में हो ना तो यकीन मान लो, आंखों पे छींटे मार लो थोड़े। ये अय्यासियाँ ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी तुम्हारी। ये जो आप रिनोल्ड्स का पेन लगाकर और 70 रुपये की रिलैक्सो की चप्पल पहनकर और साधारण कपड़े पहनकर ये जो ढोंग करते हो ना आप, इसको हमारे गांव की भाषा में बात बोलते हैं कि भेड़ की खाल में भेड़िया भेड़ों के झुंड में घुस जाता है और पूरी भेड़ों को बरगलाता रहता है कि देखो मैं भेड़ूँ, मैं देखो मैं भेड़ूँ। और जैसे ही कमज़ोर भेड़ मिलती है दबोच के साइड में ले जाता है उसे और आराम से अपना नाश्ता पानी करके फिर दोबारा से भेड़ियों को उसमें घुस जाता है वो। तो मेरे भेड़िए भाई, अब तुम्हारा पोल खुल चुकी है, अब भेड़ें सारी समझ चुकी हैं और तुम्हारा सुपड़ा साफ होने वाला है। पर भी बता रहा, अबे संजय सिंह, जो झोला भर के तूने पैसे अरविंद को दिए थे ना, अरविंद मक्करवाल को जो झोला भर के तूने पैसे दिए, वो झोला छाप कौन है? असली झोला छाप तू है। कहा कि अपना घर बनाने में उन्होंने सीएम आवास को बनाया है। रह तो नहीं हुई अपना बता रहे हो, अभी तो उन्हीं का है। उनको 80 साल से पुराना था, इसलिए 80 साल से पुराना है, उन्होंने उसको ठीक करा। आम आदमी पार्टी के कद्दावर भ्रष्टाचार नेता, कद्दावर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल मेरे प्रमुख नेताओं में से एक हैं। 2024 में लोकसभा के इलेक्शन में जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी और वो पूर्णतः पूरे विपक्ष में कहीं भी नज़र नहीं आएंगे, एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। और दूसरी बात मैं ये कह दूं, देखो समझ रहे समझ जाएंगे, कमेंट में आपको बता देंगे। अच्छा। और दूसरी बात मैं ये कह दूं, केजरीवाल जी यही कह के आए थे कि मैं आम जनता की सेवा के लिए यहाँ मौजूद हूँ। जब रामलीला मैदान में उन्होंने शपथ ली थी तो चप्पलों में वहाँ चले गए थे शपथ लेने के लिए। एक किसी कार्यकर्ता ने 365 रुपये का चेक उनको भेजा था कि सरकार जूते ले लेना कम से कम। पहले अब दूसरे से चलते थे, हाँ, अचानक से एमजी हेक्टर पे आ गए, ये कैसा बदलाव हो गया? देखो नीली वैगनार से हर एक कोई तरक्की करता है। अच्छा। मानव भी आग लगाने से शुरू हुआ था, आग का आविष्कार हुआ था, आज मंगल ग्रह तक चला गया है। अच्छा। तो क्या केजरीवाल नीली वैगनार से हेक्टेयर पे नहीं आ सकते हैं? नहीं, और 2 कमरे के डुप्लेक्स से शानदार शीश महल में नहीं आ सकते हैं? क्या उनको हक नहीं है? उनको भी अपने हक हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं। क्या मैं भी आज यहाँ पर सीपी में आता हूँ, काम करता हूँ, मेरे भी सपने हैं कि मैं भी किसी दिन ऐसे महल में रहूँ। अब आप सिंधिया जी को देख लीजिए, वो भी बहुत बड़े महल के उसमें रहते हैं, बशर्ते फ़र्क ये है कि वो रजवाड़ा ख़ानदान से हैं, ये बेचारे गरीब ख़ानदान से थे। तो देखो सपने तो कैसे न कैसे करके पूरे करता है ना। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में राजनीति बदलने के लिए उन्होंने जो यहाँ पर कदम रखे थे, जनता ने उनको सीएम बनाया। देखिए उनके कारनामे आप देख लीजिए। डीटीसी में महिलाएं फ्री, कोई किराया नहीं है, बिजली फ्री, पानी फ्री। ये सीएम आवास भी उन्होंने भाजपा के लिए एकदम फ्री 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 बनाया है। भाजपा का सीएम जब उस सीएम आवास में बैठेगा तो उसको कोई 1 रुपये का कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल का ये योगदान पूरी दिल्ली वासी, पूरे भारतवासी ये कभी भूलेंगे नहीं। देखो सीट पे जो बढ़िया काम करता रहेगा वो सीएम आवास में बैठेगा। तो अरविंद केजरीवाल को मालूम है अब पिछवाड़े पर लात पड़ने वाली है, तो क्यों ना नेक काम करके ही शहीद हो जाएं। दो भाई तो बैठे ही हुए हैं। जब 2 यार बैठेंगे, जब 3 यार मिल बैठेंगे एक साथ, सत्येंद्र जैन, सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, तब चलेगा ब्लेंडर स्प्राइट का
टकाटक मामला। समझ रहे मेरी बात आपको? और देखिए अरविंद केजरीवाल ने जितने भी सारे वादे किए थे वो सारे उन्होंने पूरे किए। तो अरविंद केजरीवाल पर ये जो विपक्ष पार्टी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है कि 45 करोड़ का बना दिया, 45 करोड़ का बना दिया, शीश पहल जो नाम दे दिया, 45 करोड़ रुपए होते क्या है? कुछ भी नहीं है 45 करोड़ रुपए। उतने तो आम आदमी पार्टी का राज्यसभा से जो सांसद अभी बनाए गए हैं ना, कोई भी एक सांसद ऐसे चुटकी बजा के 45 करोड़ रुपए दे देगा। हाँ, भले ही हमारे दिल्ली में जो डीटीसी चल रही हैं वो खस्ता हाल में चल रही हैं, पैसे नहीं है भाई साहब के पास। पंजाब में जब इन्होंने सरकार बनाई थी तो वहाँ पे भी ये जिस दिन सरकार बनाई अगले दिन ही मुंह उठा के पहुँच गए कि भैया हमें इतने पैसे चाहिए। ये पैसा किसका है? ये टैक्स पेयर का, ये हमारा पैसा है। तो उन पैसों का करना क्या था? इन्होंने कुछ नहीं करना था। अब ये इन्हों को दूसरा जो मास्टर प्लान है वो भगवंत सीएम के लिए, भगवंत मान के लिए पंजाब में भी एक आवास इन्होंने ऐसे ही बनाना है, एक बंगला बने न्यारा। अच्छा। और रही बात वादों की, तो जो इन्होंने वादे ठोके थे तो इस पर भी एक गाना है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, खाएंगे चप्पल और जूते फिर भी सीएम आवास में हम बैठेंगे। तो ये हैं अरविंद केजरीवाल जी। 24 में चुनाव होने वाले हैं और इन्हीं वादों के बदौलत तो लड़ने वाले पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव, क्या असर होगा कुछ? हाँ बिल्कुल, पूर्णतः असर होगा। ये जितने भी पार्टियां हैं एक भी सीट इनकी नहीं आने वाली है, क्योंकि सब जनता जान चुकी है कि इन्होंने जितने भी पैसे कमाने हैं अपने लिए कमाने हैं। दारू के ठेके खोलने हैं तो अपने लिए खोलने हैं, सीएम आवास बनाना है तो अपने लिए बनाना है। अरविंद केजरीवाल, अगर आप किसी गलतफहमी में हो ना तो यकीन मान लो, आंखों पे छींटे मार लो थोड़े, ये अय्यासियाँ ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी तुम्हारी। ये जो आप रिनोल्ड्स का पेन लगाकर और 70 रुपये की रिलैक्सो की चप्पल पहनकर और साधारण कपड़े पहनकर ये जो ढोंग करते हो ना, इसको हमारे गांव की भाषा में बात बोलते हैं कि भेड़ की खाल में भेड़िया भेड़ों के झुंड में घुस जाता है और पूरी भेड़ों को बरगलाता रहता है कि देखो मैं भेड़ूँ, मैं देखो मैं भेड़ूँ। और जैसे ही कमज़ोर भेड़ मिलती है दबोच के साइड में ले जाता है उसे और आराम से अपना नाश्ता पानी करके फिर दोबारा से भेड़ियों को उसमें घुस जाता है वो। तो मेरे भेड़िए भाई, अब तुम्हारा पोल खुल चुकी है, अब भेड़ें सारी समझ चुकी हैं और तुम्हारा सुपड़ा साफ होने वाला है। लेकिन राघव चड्ढा तो बयान दे रहे हैं कि पीएम मोदी पीएम आवास जो बन रहा है 500 करोड़ रुपए का है, उससे ज़्यादा का भी है, तो उनके सामने ये कुछ भी नहीं। 70 लाख का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला सवाल ये है कि आप राजनीति में क्या कहकर आए थे? आप राजनीति में ये कहकर आए थे कि मैं 2 कमरे के आवास में रह लूँगा, सुरक्षा नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, काफिले नहीं चाहिए। मैं, ये आम आदमी पार्टी की सरकार है और सारे वीआईपी आम जनता के लोग हैं, मैं वीआईपी नहीं हूँ। ये अरविंद केजरीवाल के वचन थे। तो अगर आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हो तो आप भी इसका मतलब राजनीतिक। अरे नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा कि मैं किसी झुग्गी झोपड़ी में बैठ के सरकार चलाऊँगा। सीएम योगी ने कभी नहीं कहा कि मैं झुग्गी झोपड़ी में बैठ के सरकार चलाऊँगा। देखो, सीएम की एक मर्यादा होती है, मान्यता होती है, और किसी प्रदेश के, आप देश की राजधानी के सीएम है। तो जो आपने वादे किए थे, जो आपने झूठ बोल के दिल्ली की जनता से जो आपने झूठे वादे करके ये जो आपने गिरगिट जैसा जो आपने हल किया है, तो इसका जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी 24 में। बिल्कुल 24 में क्या, विधानसभा से भी आपका सुपड़ा साफ होने वाला। ईमानदार है, कट्टर भ्रष्टाचार बन गया क्या सच में? वो तो है, इसमें बोलने वाली क्या बात है? वो तो शुरू से ही है, जब जनता पहचान नहीं पाई थी। अब जनता पहचान चुकी है। अभी आपने चड्ढा साहब के बयान के बारे में आगा, मैं तो दूसरे जो इनके संजय सिंह है उसको तो तमीज़ से बोलना मेरे ख्याल में मेरे शान के खिलाफ है। वो आदमी ये कह रहा है कि झोला छाप प्राइम मिनिस्टर। अबे संजय, अनपढ़ भी बता रहा, अबे संजय सिंह, जो झोला भर के तूने पैसे अरविंद को दिए थे ना, अरविंद मक्करवाल को जो झोला भर के तूने पैसे दिए, वो झोला छाप कौन है? असली झोला छाप तू है। और देखो, अंधभक्त गोदी मीडिया। अबे कंजरवाल के चाटुकारों, तुम अपनी औकात तो संभालो। तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो? तुम अरविंद केजरीवाल को तुम सपोर्ट करने में अपने सारा जो तुमने नियति, अपनी ईमानदारी सारी जो बेच खाई है, कुछ शर्म हो तो जाके उसी जमुना में डूब मर जाना जिसका तुमने वादा किया कि इसको साफ कर देंगे। साफ हुआ है आपके हिसाब से? जमुना तो बिल्कुल साफ हो चुकी है। मुझे तो डायरिया हो गया था। और इन्हीं के मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने गया, डॉक्टर ने बताया, रिपोर्ट मैंने उसको चेक कराया, उसने रिपोर्ट बता दी कि तुम्हें बवासीर हो गई है। मैंने भैया ये क्या स्कैम है? तो उसने कहा आपको दोनों की दवाई दी जाएगी, आपका इलाज आगे से भी किया जाएगा और पीछे से भी किया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल जो इन्होंने वायदे किए थे, देखो आदमी बीमार हो जाए तो अरविंद केजरीवाल ने खुद वादा किया था कि मैंने सरकारी स्कूल बना रखे हैं, वहाँ जाके अपना इलाज करवा लेना। स्कूल में इलाज करवाएंगे? बयान है अरविंद केजरीवाल के। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के बयान देख लेना कि मैंने सरकारी स्कूलों की इतनी तरक्की कर दी है, जो भी मरीज भाई है मेरे सरकारी स्कूल में जाके इलाज करवा सकता है। अच्छा, फिर अस्पताल में क्या भगवंत मान को भर्ती करवाना था क्या तूने?
अगर स्कूलों में तेने इलाज करवाना है, और बच्चे कहाँ जाएंगे जो पढ़ने वाले थे? वहीं तूने बवासीरों का अगर तूने इलाज करना है, बगंदर का तूने इलाज करना है, तो ये तेने मोहल्ला क्लिनिक इसलिए खोले थे।